रुख बदलते देखा। अच्छा। आज फिर हवा का रुख बदलते देखा है, सरकार की भूमिका पर सवाल उठते देखा है। जो दूसरे के मानवाधिकारों का हनन करते हैं, आज उन्हें ही मानवाधिकारों की मांग करते देखा। समस्त सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तृतीय वर्ष की छात्रा आज विषय के विपक्ष में अपने विचारों को लेकर उपस्थित हूँ। मानवाधिकार मानव के वह मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार जो उन्हें नस्ल, जाति, रंग, भेद आदि किसी भी आधार पर उन्हें उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु आज वर्तमान में स्थिति ऐसी होती जा रही है कि मानव अपने अधिकारों को तो चाहता है, परंतु दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना नहीं चाहता। वह जब कोई अपराधी या दोषी को सरकार द्वारा दंडित किया जाता है, तो उसके समर्थक कहते हैं कि सरकार हमारे मानवाधिकारों का हनन कर रही है। परंतु क्या कोई अपराधी को दंड देना भी क्या मानवाधिकारों का हनन है? वर्तमान में मानवाधिकारों की जो स्थिति है, मैं उसको कुछ पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगी। हाँ, मैं मानव का अधिकार हूँ, पर देखो कितना लाचार हूँ। जनता को लड़ाने में गुड़दौड़ हूँ, गरीब का न चुकने वाला लोन नहीं। मैं बना था भेदभाव मिटाने को, परंतु वर्तमान में सब विपरीत है। देख इसे जरा, हर दिन ईमान मेरा ही लज्जित है, हर दिन ईमान मेरा ही लज्जित। मानवाधिकार व्यक्ति को उसके सार्वभौमिक विकास के लिए, उसके अस्तित्व निर्माण के लिए मिलते हैं। परंतु अगर कोई मानव ही दूसरे मानव के मानवाधिकारों का हनन करता है, तो क्या सरकार द्वारा उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए? अभी विपक्ष में प्रतिभागियों ने कहा कि सरकारें मानवाधिकारों का हनन करती है, तो कुछ उदाहरणों को मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। अभी कुछ ही वर्षों पहले हुआ निर्भया कांड और अभी हाल ही में हुआ श्रद्धा कांड, जब एक मानव ने ही दूसरे मानव के 35 टुकड़े कर डाले। क्या यह न्यायोचित है? या सरकार द्वारा या न्यायालयों द्वारा उनको सजा दिया जाना, फांसी की सजा दिया जाना, क्या यह मानवाधिकारों का हनन है? राह चलती लड़की के साथ जब ये दुर्व्यवहार होता है, क्या उन अपराधियों की जीवन की रक्षा के लिए भी क्या मानवाधिकार होता है? हमारे सैनिक या किसी भी देश के सैनिक जो सीमा पे डटे रहते हैं, उन आतंकवादियों द्वारा उन पर हमला करना, देश तथा देशों पे हमला करना, उनके नागरिकों पर हमला करना, क्या यह मानवाधिकारों का हनन नहीं है? तो फिर उनको दंडित किया जाना मानवाधिकारों का हनन कहाँ से बन जाता है? तो मैं इसमें विपक्षियों से कहना चाहूंगी कि यहाँ पे देखा जाए तो सरकार मानवाधिकारों का कदापि हनन नहीं करती। अधिकारों के संदर्भ में किसी एक महान व्यक्ति है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अधिकारों पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो एक्ट ऑफ कैंसर रोगों से भी भयानक हो जाएंगे, क्योंकि अगर अधिकारों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो मनुष्य के विकास में ही बाधक बन जाएंगे। और जिस प्रकार बिना लगाम का घोड़ा अपने ही बैठे उस सवार के लिए घातक बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मानवाधिकार हमारे देश के या किसी भी देश के मानव के हित के उसमें बाधक बन जाए। कहा जाता है कि सरकारें मानवाधिकारों का हनन करती है, परंतु सरकारें मानवाधिकारों का हनन नहीं बल्कि उनका रक्षण करती है। वो हमारे देश की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो। द 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप का एक सबसे पहला मानवाधिकार दस्तावेज माना जाता है। यूएनओ ने 1948 में सर्वप्रथम मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र को अपनाया था और हमारे पूरे संपूर्ण विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है। हमारे भारत की बात करें तो 12 अक्टूबर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हमारे भारत देश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। किस लिए किया गया? ताकि मानव के अधिकारों का रक्षण हो सके। परंतु क्या अपराधियों को, दोषियों को दंडित दिए जाना, अगर उनको दंड नहीं दिया जाएगा, जो कि नक्सलवादी, जो कि पूरे देश में अराजकता फैलाते रहते हैं और समस्त नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन करते हैं, अगर उनको दंडित किया जाना मानवाधिकार का हनन है, तो मेरे हिसाब से फिर मानवाधिकार की परिभाषा को ही आप एक गलत पर्याय में ले लीजिए। आप बात करते हैं, ऐसे हमारी ये एक उदाहरण नहीं है, हमारे समाज में ऐसे कई अनेक उदाहरण प्रचलित है। जैसे कि अभी विरोध जन सम्मेलन करना, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको प्राप्त है, परंतु वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो कि दूसरे के मानवाधिकारों का हनन न करे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, सरकार मानवाधिकारों का संरक्षण करती है, न कि उनका हनन।
मैं अपने ही किरदार में जीती हूँ, मैं अपने ही किरदार में जीती हूँ। सही फैसले की वाहवाही तो गलत की आलोचना मैं करती हूँ। मैं मेरे